ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपको 16 दिन की महालक्ष्मी गजलक्ष्मी की पूजा शेयर करने जा रही हूँ। इस व्रत को 16 दिन की महालक्ष्मी की पूजा, गजलक्ष्मी पूजा और हाथी की पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी से लेकर पूरे 16 दिनों तक क्वार माह की कृष्ण अष्टमी तक किया जाता है और इस व्रत को पूरे 16 दिनों तक जारी रखा जाता है। और जो लोग पूरे 16 दिन तक यह व्रत नहीं कर सकते हैं वो लोग इस व्रत को 3 दिनों का भी रख सकते हैं। जैसे कि पहला दिन अष्टमी, जिस दिन से यह व्रत शुरू होता है वो दिन, और फिर पूर्णिमा का दिन और लास्ट का 16वां दिन। यदि आप पूरे 16 दिन तक पूजा नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आप 3 दिनों का भी व्रत रख सकते हैं। फ्रेंड्स, गजलक्ष्मी पूजा सामग्री का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर बहुत जल्द मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए पूजा करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने चौक बना लिया है और उसके ऊपर चौकी भी लगा ली है, लाल कपड़ा भी बिछा लिया है। अब हम कलश स्थापना करने के लिए चावल से अष्टदल कमल बना लेते हैं। सबसे पहले आपको चौकी ऐसी जगह पर लगानी है यहाँ पर रोज रोज चौकी को हिलाना ना पड़े और हटाना ना पड़े, क्योंकि यह 16 दिन की पूजा है और हमें पूरे 16 दिनों तक इसी विधि से महालक्ष्मी गजलक्ष्मी की पूजा भी करनी है। तो आप ऐसी जगह चौकी लगाएं जिस जगह रोज रोज हटाना ना पड़े। अब हम कलश में डालेंगे दुर्बा, बतासा, सुपारी, सिक्का और चावल। अब कलश में आम के पत्ते भी लगा देंगे। आपको इन दिनों पूरे नियम, संयम, आचार विचार, खान पान की शुद्धता का विशेषकर ध्यान रखना है। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय है, इसलिए घर का वातावरण पवित्र और स्वच्छ हो, ऐसा आपको विशेषकर ध्यान रखना है। व्रत की इस अवधि में किसी का बुरा ना चाहे, सत्वचन का पालन करें, किसी की बुराई ना करें और अधिकतर मौन रहे और मन ही मन यह कामना करें कि महालक्ष्मी हाथी पर सवार होकर हमारे घर पर पधार चुकी है। इस प्रकार व्रत करने से साधक की निश्चित ही इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर हम चौकी पर थोड़े से चावल के ऊपर माता लक्ष्मी की फोटो को विराजित कर देते हैं और उसके बाद हम गणेश भगवान की स्थापना करेंगे। यहाँ पर हम चावल का आसन देकर गणेश भगवान को भी विराजमान कर देंगे और थोड़े से चावल रखकर हम यहाँ पर माता लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित करेंगे। एक माता लक्ष्मी मैंने अपने हाथों से बनाई हुई है। इस पूजा में मिट्टी के हाथी और मिट्टी की माता लक्ष्मी की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। अब रखेंगे हम जल का लोटा और थोड़े से चावल रखकर हम दीपक को भी विराजमान कर लेंगे। और पूजा स्टार्ट करने से पहले हमको दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए और धूप बत्ती जला लेनी चाहिए। सबसे पहले हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे, उसके बाद हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कलश का पूजन करेंगे, फिर गणेश भगवान का, उसके बाद हम माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब अक्षत अर्पित करेंगे और फूल अर्पित करेंगे। और इसी के साथ अब हम भगवान गणेश का रोली से और चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत लगाएंगे भगवान को। अब हम भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित करेंगे, एक सिक्का अर्पित करेंगे, हल्दी की गांठ अर्पित करेंगे, सुपारी अर्पित करेंगे और गेंदे का फूल और गुलाब का फूल भी अर्पित करेंगे और एक जनेऊ भी हम भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। अब हम माता लक्ष्मी का रोली से और गजराज हाथी का भी रोली और चंदन से तिलक करेंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। और फ्रेंड्स, इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, इस व्रत में मीठा भोजन ही ग्रहण किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं भी हो सकती हैं। जरूर नहीं है कि आप भी इसी तरह से पूजन करें। आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा भी पूजन कर सकते हैं। यदि आपको कोई बताने वाला नहीं है तो आप इसी तरह से महालक्ष्मी व्रत का पूजन कर सकते हैं। अब हम एक वस्त्र रूपी कलावा भगवान गणेश को अर्पित करेंगे, कलश महाराज को अर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी को भी अर्पित करेंगे और फोटो पर भी जो माता लक्ष्मी बनी हुई हैं उन पर भी हम एक वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अब हम ये 16 गांठ का एक धागा बनाएंगे जिसमें हमें इस तरह से 16 गठान लगानी है और इस धागे को भी हम चावल के आसन पर विराजमान करेंगे और इसकी भी हमको विधिवत 16 दिन तक रोली और अक्षत से पूजा करनी है। एक पुष्प भी अर्पित करेंगे। अब हम दीपक का भी पूजन कर लेते हैं, रोली, चावल और अक्षत से, और फूल अर्पित कर देते हैं।
अब हम यहाँ पर कुछ पीले फूल भी भगवान को अर्पित कर देंगे और फिर हम भगवान को मिठाई का भोग भी लगाएंगे। यहाँ पर मैंने भोग में मिठाई में मावा की बर्फ़ी और बतासे लिए हुए हैं। मैं इनका ही भगवान को और माता लक्ष्मी को भोग लगाऊंगी। पहले हम गणेश भगवान को भोग लगाएंगे, फिर माता लक्ष्मी को भी भोग लगाएंगे। अब हम भगवान को फल अर्पित करेंगे। पहले हम गणेश भगवान को अर्पित करेंगे और फिर माता लक्ष्मी को फल अर्पित करेंगे। फल में मैंने यहाँ पर केले और सेब लिए हुए हैं और मैंने यहाँ पर कुछ स्वाग का सामान लिया हुआ है। स्वाग का सामान भी हम माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। सुहाग के सामान में आप 5-7 चीज़ें भी ले सकते हैं या फिर आप पूरा 16 श्रृंगार भी माता को अर्पित कर सकते हैं। अब हम चुनरी माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। यहाँ पर मैं चुनरी माता के फ़ोटो को अर्पित कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो मिट्टी की मूर्ति बनाई है उस पर मैंने पहले से ही पूरा श्रृंगार किया हुआ है और चुनरी भी माता को उड़ाई हुई है। अब हम माता को मेहंदी अर्पित करेंगे। थोड़ा सा हम स्वाग का सामान है वो अर्पित माता को ऐसे ही छुला देंगे, मतलब माता को हम अर्पित कर देंगे एक एक कर सभी चीज़ें। अब हम गणेश भगवान, माता लक्ष्मी और कलश महाराज को इत्र भी अर्पित करेंगे। और ये जो हमने माता लक्ष्मी की मांग भरने के लिए सिंदूर लिया हुआ है, इसे हम माता लक्ष्मी की 5 बार मांग भरेंगे और मांग भरने के बाद जो सिंदूर हमारी उंगली में लगा रह जाएगा उस सिंदूर को हम अपनी मांग में भर लेंगे। अब हम अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान को कुछ दक्षिणा भी अर्पित करेंगे। अब हम हवन करेंगे। यहाँ पर मैंने एक हवन कुंड लिया हुआ है और पूजा की हवन सामग्री ली हुई है। इसमें हम कपूर डाल देंगे और थोड़ा सा घी डालकर अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। ओम अग्निय नमः स्वाहा, ओम काम लक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम आद्र लक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम सत्यलक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम योग लक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम भोग लक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम विद्या लक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम अमृत लक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः स्वाहा। अब एक लौंग का जोड़ा हम गणेश भगवान के नाम से देंगे। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा। हम बतासा भी अर्पित करेंगे और घी भी अर्पित करेंगे। आप आहुति अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं, 7, 11, 51, 108। हम यहाँ पर 5 आहुति घी की देंगे। अब हम इस पर कपूर भी डालेंगे और जो भोग हमने बर्फ़ी का लगाया हुआ है उसका भी भोग हम भवन में अर्पित करेंगे क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भगवान को भोग अग्नि के द्वारा ही समर्पित किया जाता है। अब हम जल भी अर्पित करेंगे। जल से हवन की अग्नि को शीतलता प्रदान करेंगे और भगवान को हवन की आरती देंगे और फिर हम सब परिवार आरती ग्रहण करेंगे। अब हम 16 बोल की कथा पढ़ेंगे। अमौती दमौती रानी पोला पर ऊंचो सो परपाटन, गांव जहाँ के राजा मगरसेन दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। इस कथा को पढ़कर हम फूल और चावल माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। यह 16 बोल की कथा है। इस कथा को महालक्ष्मी व्रत में 16 बार पढ़ा जाता है और इस कथा का वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अब दीपक से और कपूर से हम भगवान की आरती करेंगे। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे और फिर माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। अब हम दीपक की जल से आचमनी करेंगे और भगवान को भी आरती देंगे और सब परिवार आरती ग्रहण करेंगे और भगवान के चरण स्पर्श करेंगे और माता से और गणेश भगवान से क्षमा याचना करेंगे। पूजा में जाने अनजाने में से कोई गलती हुई है उसके लिए माता हमें क्षमा करें और माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति इस व्रत को पूरे 16 दिन तक कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की और सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। और 16वें दिन महालक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है इसका वीडियो भी मैं जल्द अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, महालक्ष्मी पूजा में मिट्टी का हाथी और मिट्टी की गजलक्ष्मी कैसे बनाई जाती हैं उसका वीडियो पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और आप ये मिट्टी का हाथी और मिट्टी की महालक्ष्मी 3-4 दिन पहले ही बनाकर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पूरे 16 दिन तक इसी विधि से पूजा करनी है और हवन भी करना है, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आप मेरे चैनल राइट चॉइस नीरज पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।